घर की सुबह अगर ऐसी शुद्ध और प्यारी हो तो दिन बन जाता है। और देखिए हमारे घर में सुबह सुबह घर का शुद्ध मक्खन निकल रहा है। एक तरफ तो मम्मी मक्खन निकाल रही थी और दूसरी तरफ हमारी सबसे छोटी मेंबर अपनी प्यारी सी मुस्कान से सबका दिल जीत रही है। और ये देखिए नानी जी ने दिलाया इसको चांदी का नजरिया। गर्मी का इलाज भी है हमारे पास। देखिए हमारे घर की पर्सनल पूल पार्टी। और देखिए हमारी गुड़िया रानी भी बच्चों को देख देख के एंजॉय कर रही है। इसकी आंखें कितनी मासूम है ना। गर्मी इतनी ज्यादा है कि बच्चों ने सोचा कि हम घर पर ही आज पूल बना लेते हैं और घर पर ही मजा करेंगे। और इन सब का हिस्सा हमारी गुड़िया रानी भी बनी हुई थी, जो कि बच्चों के पूरे मजे ले रही थी। और पूल में पानी चलाना स्टार्ट हो गया और जो टूंटी का पानी था ना वो बिल्कुल स्लो आ रहा था। तो दीक्षु ने बोला कि बुई जी आप चलिए मोटर चला के आ जाइए। तो भाई हमारी ड्यूटी लगाई मोटर चलाने पे, तो मैं मोटर चलाने गई। कुछ ही पल में पूल भी भर गया। पहले उस पूल में कान्हा जी ने मजे किए और फिर शुरू हुई बच्चों की पूल पार्टी। कान्हा जी को भी खूब मजे करवाए गए और कान्हा जी की मस्ती तो देखिए। और देखिए हमारे कान्हा जी पूल में कैसे खेल रहे हैं। इतने में ही मैं अंदर चली गई और मैंने बुलाया शिवांश को, और शिवांश तो सुनते ही एकदम खड़ा हो गया। और देखिए इधर भाभी भी किचन ऑन द ड्यूटी तैयार है। मैं गुड़िया को लेकर किचन में आई तो भाभी ने भी गुड़िया के साथ पूरी मस्ती की। गुड़िया भी पूरी खुश हो रही थी और भाभी बच्चों को बोल रही थी कि पहले खाना खा लेना उसके बाद नहाना, पर बच्चे मानते थोड़ी ना है किसी की। और यहाँ देखिए हमारा केशव भी पूरी तरह तैयार है। और फिर मैं बाहर गई। बाहर मैंने जाके मोटर बंद की और सोचा कि पापा को भी बोल आती हूँ कि खाना खा लेना, खाना तैयार है, भाभी बुला रही है। और मैंने देखा कि पापा तो गायों के चारे में बिजी हैं और हमारी गायें अंदर मच्छरदानी के आराम फरमा रही थी। देखिए ये कितना हार्ड वर्किंग काम है। और बच्चों का पूल में नहाना शुरू हुआ। उनकी इस मस्ती को देखकर तो मजा ही आ गया। लेकिन बच्चों को पूल से निकालना तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और भाभी ने जैसे ही डांट लगाई तो दोनों एकदम फटाफट बाहर निकल आए। देखिए मेरी गुड़िया रानी यहाँ फूलों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर उससे टूटेंगे थोड़ी ना ये। और ये हमारे कितने प्यारे प्यारे पेड़ पौधे। और ये हमारी दीक्षु का रूम, जो कि हमें बाहर का व्यू दिखा रही थी कि मेरे कमरे से देखिए बुई जी बाहर का व्यू कितना अच्छा लगता है। और देखिए दीक्षु का रूम कितना सुंदर लग रहा है और कितना सुंदर व्यू लग रहा है। और इतने में ही भाभी आ गई बुलाने की, आ जाओ सारे, खाना तैयार है, खाना खा लो। और दीक्षु दिखा रही थी कि ये देखिए मेरा छोटू सा बॉक्स है जिसमें मैं अपनी सारी एसेसरीज रखती हूँ। और भाभी ने डाला देसी घी तवे पर और गर्मा गर्म पराठे तैयार है। और हम सब लाइन में बैठे थे कि भाभी जी लेके आ जाओ खाना, हम भी तैयार है। मैंने तब तक सबकी प्लेटें लगा दी और सबको खाना सर्व किया और खुद भी खाया। और थोड़ी ही देर में भाभी भी आ गई। साथ में बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ और है। ये छोटी छोटी खुशियां ही तो जिंदगी को हसीन बनाती हैं। एक तरफ बच्चों की शरारत और दूसरी तरफ घर का सुकून। और बच्चे भी जल्दी आ गए थे। मस्ती के बाद तो लगती है ना जोरों की भूख। और जब भाभी के हाथ का गरम गरम पराठा तवे पर सिक रहा हो तो भला कौन रुक सकता है। देसी घी की खुशबू और साथ में कड़क चाय और गर्मा गर्म पराठा देखकर तो मुंह में ही पानी आ जाता है। और सच में घर के खाने का कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों। हमारी गुड़िया भी बहुत एक्साइटेड थी। नानी ने गुड़िया की खूब मालिश की और उसे नहला कर तैयार कर दिया और हम सब ने बैठकर खूब बातें और मस्ती की।
अगर आपको भी अपना घर और बच्चों की मस्ती याद आई है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियो के लिए नीचे का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी फैमिली का हिस्सा बने। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।